देश के नाम को लेकर बहस गर्म है। इतनी गर्म है कि डर लगता है कहीं उबल कर बाहर न गिर जाएं। तर्क दिए जा रहे हैं, विपक्षी दल इसे मुद्दा बनाकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अलग देश की संस्कृति, विशेषकर प्रादेशिक भाषाओं को देखा जाए तो उनके मूल में भारत ही बसता है। महाराष्ट्र से लेकर असम तक और दक्षिण भारत में बोली जाने वाली कन्नड़, मलयालम, तेलुगु आदि भाषाओं में अलग अलग उच्चारण के साथ भारत के नाम से ही देश को बुलाया जाता है। यहां तक कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा और भारतीय राजनीति के पुराने चेहरे लालू प्रसाद यादव का पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वे दातून से दांत साफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये दातून सिर्फ भारत में मिलता है, इंडिया में नहीं। इंडिया का कल्चर मॉडर्न है, जबकि देश का नाम भारत होना चाहिए, ये पुराना वीडियो है। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के जनक मुलायम सिंह यादव ने तो विधानसभा से बिल भी पास कराकर दिल्ली भेजकर मांग की थी कि देश का नाम भारत होना चाहिए, लेकिन बात समय के साथ आई गई हो गई। अब अगर संविधान को देखें तो इंडिया और भारत दोनों ही शब्दों को समान रूप से इस्तेमाल किया गया है। प्रादेशिक स्तर पर देखें तो देश भर के प्रदेशों में ज्यादातर जगह प्रादेशिक भाषा और बोलचाल में देश के नाम के लिए भारत नाम ही प्रयोग में लाया जाता है। असम में बोली जाने वाली असमिया में भारत या भारत खो कहते हैं, जिसका मतलब भारतवर्ष होता है, जबकि कर्नाटक में भारथा कहते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में सामान्य बोलचाल में भारत, तेलुगु में भारत देशम, तो मलयालम में भारतम के नाम से उच्चारित किया जाता है। यहाँ तक कि एक पार्टी जो कि थी तेलंगाना राष्ट्र समिति, उसका नाम भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है और ये भी भारत के नाम पर ही किया गया है। यानी कि ज़्यादातर नेता और लोग इसके पक्ष में रहे हैं, लेकिन आप यदि विपक्ष में हैं तो हर बात का विरोध करना आपकी जिम्मेदारी होती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि विपक्ष का विरोध करने का तरीका साफ बता रहा है। वहीं इस मामले पर कभी कांग्रेस के सहयोगी रहे और मौजूदा वक्त में इंडिया गठबंधन का हिस्सा वाले दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर हिम्मत है तो देश का नाम बदल कर दिखाएं। हालांकि ये बात और है कि ऐसी भाषा इन्होंने आर्टिकल 370 के समय भी इस्तेमाल की थी। उसका क्या हुआ, सब ने देखा। आइए देखते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। कोई नहीं चेंज कर सकता ना, क्या इनके पास 2/3 बहुमत है पार्लियामेंट में? अगर है तो चेंज करके दे। ये कोई मामूली बात नहीं है नाम चेंज करना। इसके लिए आपको मुल्क का आईन बदलना होगा। अगर इतनी हिम्मत है तो लाइए, हम भी देखें कौन इसमें आपका सपोर्ट करेगा मुल्क का नाम बदलने में। जहां तक आप अगर आईन को ठीक से पढ़ें तो शुरू में ही लिखा है इंडिया विच इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। उसमें दोनों नाम दर्ज हैं। लोग इसको इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, उनका हक है। अब मोदी साहब इंडिया नहीं इस्तेमाल करना चाहते, ना करें, लेकिन आईन से वो हटा नहीं सकते। Recently, Lieutenant Governor made a statement saying the state would be returned after the elections are conducted. Do you therefore see that there is a deliberate to keep? Let us assume that the Supreme Court judgment will come before the assembly elections. Let's see what the Supreme Court has to say on this matter. The Supreme Court raised some very pertinent questions.